हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2023 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, ए 100 मीटर लॉन्ग वायर having cross sectional area 6.25 into 10 to the power minus 4 meter square and Young's modulus is 10 to the power 10 Newton per meter square, subjected to a load of 250 Newton, then the elongation in the wire will be। देखो एकदम सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्या ही हो सकता है। देखो जेईई मेन 2023 में पूछा है, डायरेक्टली हम लोग को निकालना क्या है, डेल्टा एल निकालना है, चेंज इन लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल बाय ए इंटू वाई। फिर एफ इज अ फोर्स, फोर्स दिया है हम लोग को, देखो सारी चीजें दी है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। देखो लोड दिया है 250 न्यूटन का, उसके बाद 100 मीटर लॉन्ग बोला है, मतलब लेंथ दिया है 100 मीटर। उसके बाद एरिया भी डायरेक्टली दिया है, डायमीटर रेडियस भी नहीं दिया, डायरेक्ट एरिया दिया है, एरिया, और वो भी मीटर स्क्वायर में दिया है 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, सब मीटर में दिया। देखो और फोर्स हमारा न्यूटन में दिया, और जो y है y भी 10 टू पावर 10, देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ये भी 10 टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया। सारी चीजें दी है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर और कैलकुलेशन करना। देखो चलो करते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ कितना है मेरा 250, एल कितना है, एल 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद ए कितना दिया है 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और y दिया है 10 टू पावर 10। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दो, देखो 10 टू पावर माइनस 4 और प्लस 10 क्या हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2 3 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 10 टू पावर 3। अच्छा ठीक है, ये ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, स्टेप वाइज जाते थोड़ा। 250 इंटू 100, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 100 को 10 टू पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस 2 है ना, 2 0 मतलब 10 टू पावर प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 10, देखो माइनस 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 10 टू पावर प्लस 6, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 250 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 250 को हम लोग 25 इंटू 10 मतलब 10 टू पावर 1 इंटू ये 10 टू पावर 2 एज इट इज अपॉन, यहाँ पे देखो ये 6.25 है इंटू 10 टू पावर 6। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब देखो 6.25 का डबल क्या हो जाएगा, 12.5 होगा, और 12.5 का डबल क्या होता है, 25 होता है। तो ध्यान से आप देखोगे तो 6.25 4 जा 25 हो जाएगा, 6.25 का डबल क्या होगा 12.5, 12.5 का डबल क्या होता है 25 होता है, बराबर। तो इस तरह से 6.25 4 जा 25 होगा, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। अब 10 टू पावर 1 और 2 ये क्या हो जाएगा, 10 टू पावर प्लस 3 हो जाएगा ना, 1 बेस से में तो ऊपर एडिशन 1 प्लस 2 3 हो गया। अब 10 टू पावर जो माइनस 6 है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर, सॉरी ये 10 टू पावर प्लस 6 है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है, क्लियर। देखो अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो 4 10 टू पावर प्लस 3 माइनस 6 है ना, तो 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 मीटर है ना। तो डेल्टा एल का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिंपल सा कैलकुलेशन सिर्फ करना है, फॉर्मूला याद रखना, प्रॉब्लम खत्म है ना। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे आपने शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।